जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दिसंबर मंथ से बनने वाले करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 80 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विजेता का नाम बताइए। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये बद्री नारायण के लिए दिया गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बद्री नारायण को ये अवार्ड किस कविता के लिए दिया गया है? तो इनका एक कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द, ठीक है। तो तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विजेता का नाम बताइए। तो अंग्रेजी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी अवार्ड है ये दिया गया है अनुराधा रॉय के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार को हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो ये जो पुरस्कार है ये 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में दिया जाता है और 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी यानी कि टोटल 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। 24 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन 24 भाषाओं में हमें नहीं पढ़ना है। 4 भाषाओं में पूछा जाता है कि हिंदी के लिए किसके लिए दिया गया। तो हिंदी के लिए हमने पढ़ा बद्री नारायण के लिए दिया गया है और तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह के लिए दिया गया। अंग्रेजी भाषा में अनुराधा रॉय के लिए दिया गया और ऑल दी लाइव्स वी नेवर लिव्ड इनका ये उपन्यास है, इस उपन्यास के लिए दिया गया। संस्कृत में ये दिया गया है जनार्दन प्रसाद पांडे के लिए और इनकी एक कविता है मणि दीप मणिक्यम, ठीक है, इस कविता के लिए दिया गया। उर्दू में मिला है अनीस अशफाक के लिए और ख्वाब शराब उपन्यास के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। ओके, तो साहित्य अकादमी जो अवार्ड हैं केवल 4 भाषाओं में आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यदि आपको इसी प्रकार से पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना है, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर पूरे साल का यानी कि जनवरी 2022 से और दिसंबर 2022 तक का करंट अफेयर्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें वो सभी टॉपिक ऐड किए गए हैं जहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और टॉपिक के अलावा जितने और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हमने इस ई बुक के अंदर ऐड किया है। तो यदि आप करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अपने एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हमारी ई बुक को अभी के अभी बाय कर लें। इस ई बुक का लिंक कहां पर मिल जाएगा? वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला इन फैक्ट्री संग्रहालय को कहां पर स्थापित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो संग्रहालय है ये इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित किया गया। और इंदौर के भी कहां पर? तो इंदौर के महू छावनी में। कहां पर? इंदौर के महू छावनी में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है। कौन बन गए हैं दोस्तों? अनिल कुमार लाहौटी बन गए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, किसका स्थान लिया है? तो विनय कुमार त्रिपाठी का इन्होंने स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने दिसंबर 2022 में अरुणोदय 2.0 योजना को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा असम राज्य ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने विश्वविद्यालयों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किसने लगाया है दोस्तों? अफगानिस्तान ने। और सभी लोगों को पता भी होगा कि तालिबान ने और अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तब से तालिबान जो है ये अफगानिस्तान पर और खासकर महिलाओं पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रहा है। जैसे अभी दिसंबर 2022 में अफगानिस्तान में जो प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटियां हैं, ठीक है, उन यूनिवर्सिटियों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। और दूसरा अभी जिम जाने पर भी प्रतिबंध लगाया था कि महिलाएं अब जिम नहीं जाएंगी, ठीक है। रोजगार के क्षेत्र में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, ये भी कह दिया कि नौकरी भी नहीं करेंगी महिलाएं, ठीक है। और कपड़े पहनने का आदेश तो जारी कर ही दिया है कि सिर से लगाकर पैर तक जो कपड़े ढकते हैं वही पहनने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के
लियो बराडकर दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? याद रखना दोस्तों, जब कोई भारतीय मूल का व्यक्ति किसी देश में प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति बनता है तो वो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो लियो बराडकर हैं ये फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं कहाँ के? आयरलैंड देश के। नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेटा इंडिया ने वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से किसे सम्मानित किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सोनाक्षी सिन्हा के लिए। ओके, और पेटा इंडिया ने 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर किसके लिए नामित किया था? तो 2021 का आलिया भट्ट के लिए नामित किया था। और देखो दोस्तों, यदि हम पेटा की बात करें तो पेटा क्या है? पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाला एक अमेरिकी संगठन है। इसका फुल फॉर्म पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, स्थापना 1980, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अमेरिका में। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पुदुचेरी ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो सामाजिक प्रगति सूचकांक देश के राज्य और जिले के प्रदर्शन के अनुसार तैयार किया जाता है, राज्य और जिले के आधार पर। तो हम राज्यों की बात करें कि टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहले स्थान पर पुदुचेरी है, दूसरे स्थान पर लक्षद्वीप है और तीसरे स्थान पर है गोवा। इसी क्रम में यदि हम बात करें कि सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में किस जिले को पहला स्थान मिला है, मैंने अभी बताया था कि ये जो सूचकांक है ये जिलों और राज्यों के आधार पर तैयार किया जाता है। ठीक है, तो राज्यों में पुदुचेरी टॉप पर है और जिलों में यदि हम बात करें कि कौन सा जिला टॉप पर है तो आइजोल जिला जो है ये टॉप पर है। और आइजोल सभी लोगों को पता होगा ये किस राज्य का जिला है, तो ये मिजोरम का जिला है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में गूगल पर वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा इनमें से क्या सर्च किया गया? 2022 में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग 2022, यानी कि आईपीएल 2022 जो है ये गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की टीम ने विलायन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जीता है? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले याद रखो कि विलायन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया भारत में। ठीक है, और इसका खिताब भी किसने जीत लिया है? अपने देश भारत ने ही जीत लिया है। हम बात करें इस वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण है 2022 में? तीसरा संस्करण। विजेता रहा है भारत और लगातार तीसरी बार भारत ने ये वर्ल्ड कप जीता है। और विजेता कौन रहा? बांग्लादेश। और याद रखना जो नेक्स्ट विलायन T20 वर्ल्ड कप होना है 2023 में, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा पाकिस्तान देश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में किन 3 मेडिसिनल प्लांट की प्रजातियां शामिल हुई हैं जो कि हिमालय में पाई जाती हैं? देखिए दोस्तों, मीजोट्रोपिस पैलिटा, फ्रिटिलोरिया सिरोसा, डेक्टाइलोरिजा हताग्रिया। ठीक है, ये तीनों जो मेडिसिन की प्रजातियां हैं ये कहाँ पर पाई जाती हैं? ये हिमालय में पाई जाती हैं और इन तीनों को ही IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत का आरोप किस भारतीय फार्मा कंपनी पर लगाया जिसे DCGI ने गलत साबित कर दिया? दोस्तों, गाम्बिया देश में सिरप पीने से 66 बच्चों की मौत हुई। ठीक है, और ये जो सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई है ये सिरप भारतीय कंपनी ने बनाया। इस कंपनी का नाम क्या है? मॉडर्न फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी कहाँ की है? ये हरियाणा की कंपनी है और WHO ने इसी कंपनी को आरोप लगाया था कि इसी कंपनी की सिरप से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन DCGI ने इसको गलत साबित कर दिया है। DCGI टर्म यूज हुआ है, ये क्या है? ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी ने गलत साबित कर दिया है कि इस सिरप से गाम्बिया में बच्चों की मौत नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, पूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय अभिनेत्री अनुष्का शर्मा जो हैं ये पूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा पुष्प कमल दहल। ठीक है, और इनको क्या किस नाम से जाना जाता है? तो इनको प्रचंड नाम से जाना जाता है, प्रचंड इनका
उपनाम है, ठीक है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? शेर बहादुर देवबा का इन्होंने स्थान लिया है। नेपाल अपना पड़ोसी देश है ना, तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी काठमांडू है। करेंसी नेपाली रुपया है। नए प्रधानमंत्री बन गए हैं पुष्प कमल दहल। और यहाँ की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी, ठीक है। संसद का नाम क्या है नेपाल की? राष्ट्रीय पंचायत। नेक्स्ट वन की बात करें, प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जयपुर पिंक पैथर्स ने जीत लिया है, ठीक है। हम डिटेल की बात करें, प्रो कबड्डी लीग 2022 में कौन सा संस्करण हुआ है? इसका 9वां। आयोजन कहां पर हुआ है? मुंबई में। विजेता टीम रही है जयपुर पिंक पैथर्स, ठीक है। और उपविजेता रही है पुनेरी पल्टन। और जो जयपुर पिंक पैथर्स है, जो कि विजेता टीम रही है, इसके मालिक कौन है? अभिषेक बच्चन इस टीम के मालिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश रोडवेज में पहली महिला बस ड्राइवर कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए प्रियंका शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजी देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फिजी देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं सितविनी राबुका, ठीक है। और फिजी देश की हम बात करेंगे तो फिजी देश की राजधानी का नाम क्या है? सुबा, ओके। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो फिजियन डॉलर जो है ये फिजी देश की करेंसी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य के पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी असम ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में पहली बार आयोजित किया गया? दोस्तों वीर गार्जियन ये जो युद्ध अभ्यास है ये अपने देश भारत और जापान की वायुसेना के बीच में पहली बार आयोजित किया गया है, ठीक है। अब पहली बार आयोजित किया गया है तो आयोजन स्थल भी पूछा जाएगा। इसका आयोजन भी कहाँ पर किया गया है? जापान देश में ही। और संस्करण पहली बार आयोजित किया गया है तो पहला संस्करण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के लिए हुई नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके हैं? आईपीएल के इतिहास में अब तक सबसे महंगे खिलाड़ी जो हैं ये सैम क्यूरन बिके हैं। सैम क्यूरन किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, ठीक है। और इनको किस टीम ने खरीदा है? पंजाब किंग्स टीम ने इनको खरीदा है। चूंकि ये सबसे महंगे बिके हैं तो कितने रुपए के ये बिके हैं? 18.5 करोड़ रुपए के ये बिके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार विश्व टेबल टेनिस सीरीज प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित की जाएगी? भारत में पहली बार आयोजित हो रही है ना, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहां पर आयोजित की जाएगी? गोवा के अंदर। डिटेल की बात करेंगे तो भारत में पहली बार विश्व टेबल टेनिस सीरीज प्रतियोगिता को गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित किया जाएगा। 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। और पणजी के किस स्टेडियम में? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केकला सत्यनारायण का निधन 23 दिसंबर 2022 को हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों इनको आप लोगों ने तेलुगु मूवी में देखा होगा, ठीक है। ये कौन थे? ये तेलुगु अभिनेता थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन सेंटर का नया अध्यक्ष किसके लिए नियुक्त किया गया? सबसे पहले दोस्तों एक फैक्ट याद रखो कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, क्या? अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, और इसका अभी नाम बदला गया था और इसका नया नाम जो है ये नई दिल्ली इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन सेंटर रखा गया। और इसी का जो नया अध्यक्ष है ये हेमंत गुप्ता के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस महिला को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए सुष्मिता सेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान किस महिला को मिला है? ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला स्थान मिला है दोस्तों उर्सुला वॉन डेर लेयन के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हम डिटेल की बात करेंगे तो फोर्ब्स के द्वारा अभी रिसेंटली दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी करी गई है। इसमें टॉप 3 महिलाओं की बात करेंगे तो उर्सुला वॉन डेर लेयन ये पहले स्थान पर हैं और क्रिस्टीना लेगार्ड ये दूसरे स्थान पर हैं। जो कमला हैरिस हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं भारतीय मूल की, ठीक है, ये तीसरे स्थान पर हैं। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अभी फोर्ब्स ने जो
दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी करी है। इसमें भारत की कितनी महिलाएं शामिल हैं? तो इसमें भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। 6 के नाम क्या हैं? एक तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। ये भारत में तो पहले स्थान पर हैं, लेकिन ये पूरे 100 की लिस्ट में, ठीक है, ये पूरे 100 की लिस्ट में 36वें स्थान पर हैं। ये आपको जरूर याद रखना है। एक रोनी नडार मल्होत्रा हैं, एक माधवीपुरी बुच हैं, सोमा मंडल भी हैं जो कि सेल की अध्यक्ष हैं, किरण मजूमदार खान हैं और फाल्गुनी नायर हैं। ठीक है, ये 6 भारतीय महिलाएं हैं। 100 सबसे शक्तिशाली जो महिलाओं की सूची शामिल करी गई है उनमें इन 6 को स्थान मिला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्पेन के राफेल नडाल ने ये खिताब जीत लिया है। ठीक है, ये तो पुरुष एकल की हमने बात करी। यदि हम बात करेंगे कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो महिला एकल का जो खिताब है ये युवा स्वियाटेक ने जीता है। किसने? युवा स्वियाटेक ने ये खिताब जीत लिया है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये पोलैंड देश की रहने वाली हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? दोस्तों, पूरे 21 साल के बाद में किसी भारतीय ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। किस भारतीय ने जीता है? सरगम कौशल ने जीता है। ठीक है, सरगम कौशल भारतीय हैं। तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये 20 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और पहली बार इसका आयोजन वर्ष 2006 में किया गया था। और एक और फैक्ट याद रखना है, ये तो हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस की। यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मानव एकता दिवस जो है ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंदूर तूर दाल के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को GI टैग दिया गया है? तंदूर तूर दाल ये किस राज्य की है दोस्तों? ये तेलंगाना की दाल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और इसको रिसेंटली ही GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तौलिया है, ठीक है, उसका नाम है गमोचा, इसके लिए भी GI टैग दिया गया है। ये किस राज्य का है? ये है असम का। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त पे कार्पो खुबानी के लिए हाल ही में GI टैग दिया गया है, तो ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का है? दोस्तों, रक्त से कार्पो खुबानी जो है यह एक फल है। ठीक है, और ये कहाँ का है? ये लद्दाख का फल है और इसको GI टैग दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की राजधानी में वर्ष 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल अनिवार्य कर दिया गया है? तो देखो दोस्तों, जापान देश की राजधानी में अब यदि 2025 के बाद जो घर बनेंगे तो उन घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के लिए हॉकी इंडिया का आधिकारिक साझेदार किस कंपनी को बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाटा स्टील के लिए। आइए इस क्वेश्चन से जुड़े हुए सारे फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कब से कब तक होना है? 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक। और आयोजन कहाँ पर होना है? भुवनेश्वर के राउरकेला में। संस्करण कौन सा है? 15वां संस्करण है। और इसमें टाटा स्टील लिमिटेड के लिए हॉकी इंडिया का आधिकारिक भागीदार यानी कि ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और कजाकिस्तान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 का आयोजन किया गया। याद रखना, जो काजिंद सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन होता है भारत और कजाकिस्तान की सेना के बीच में। ठीक है, और आयोजन कहाँ पर किया गया है? मेघालय में आयोजन किया गया और मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, और हम बात करें कि संस्करण कौन सा रहा है इसका 2022 में 6वां संस्करण रहा है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच में सूर्यकिरण 16 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? सूर्यकिरण 16 ये जो सैन्य अभ्यास है ये भारतीय सेना के बीच में और नेपाल की सेना के बीच में इसका आयोजन किया गया है। हम संस्करण की बात करेंगे तो इसका कौन सा संस्करण है? 16वां संस्करण है। ठीक है, और हम बात करेंगे इसका आयोजन नेपाल में किया गया है और नेपाल के आर्मी बेटल स्कूल में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन, इस वैक्सीन का नाम क्या है? सर्वावैक। ठीक है, ये वैक्सीन किस कंपनी या फिर संस्था ने बनाई है?
सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये वैक्सीन बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध में ये वैक्सीन बनाई गई है। तो सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? इस कैंसर में गर्भाशय ग्रीवा यानी कि जो कर्बिक्स होता है, कर्बिक्स क्या होता है? गर्भाशय का निचला भाग, ठीक है। इसमें एक घातक ट्यूमर बन जाता है और यही कहलाता है सर्वाइकल कैंसर। और भारत में सर्वाइकल कैंसर की स्थिति क्या है? तो भारत में हर साल इस कैंसर से 1.23 लाख मामले होते हैं और लगभग 67,000 इस कैंसर से मौतें भी हो जाती हैं, ठीक है। और इसी के विरुद्ध में पहली स्वदेशी वैक्सीन बनाई गई है। इस वैक्सीन का नाम क्या है? सर्वावैक इस वैक्सीन का नाम है, याद रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व उपराष्ट्रपति को सार्वजनिक नेतृत्व के लिए 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वेंकैया नायडू के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। डिटेल की बात करें तो ये दिवस दुनिया के प्रवासियों के विकास में योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार मनाया गया 1990 में, ठीक है। 2022 में इसकी थीम क्या रही है? प्रवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एकीकृत करना इसकी थीम रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा ही जाता है। तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। इसके फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। जब 15 अगस्त 1947 को यानी कि अपना देश स्वतंत्र हुआ था, तब गोवा जो है ये पुर्तगालियों के अधीन में था। फिर क्या हुआ? 19 दिसंबर 1961 को, ये डेट याद रखना, 19 दिसंबर 1961 में भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा और ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा को पुर्तगाल शासन से मुक्त कराया गया। इसलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाते हैं। और गोवा स्थापना दिवस ये अलग है और यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो गोवा मुक्ति दिवस जो है ये 30 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 दिसंबर को मनाया जाता है। फैक्टों की बात करें तो देश के अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों के अधिकार की रक्षा और जागरूकता फैलाने के लिए भारत सरकार 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाती है, ठीक है। इसका आयोजन जो अल्पसंख्यक आयोग है इसके द्वारा किया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो नए अध्यक्ष बन गए हैं उनका नाम आप हमें अभी के अभी कमेंट करें। मैं 2 बार पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ये दिवस जो है ये पहली बार 2013 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पहली बार किस भारतीय नेता की प्रतिमा को स्थापित किया गया? तो देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र यानी कि जो यूएन हेडक्वार्टर है, ठीक है, कहाँ पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पर पहली बार किसी नेता की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। किसकी प्रतिमा को स्थापित किया गया है? तो महात्मा गांधी की प्रतिमा को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 में जितनी भी महत्वपूर्ण प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं उनके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, ज़रूर देखें, वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BWF वर्ल्ड टूर 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डेनमार्क के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है विक्टर एक्सेलसेन। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि BWF वर्ल्ड टूर 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इनका नाम क्या है? अगाने यामागुची इनका नाम है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, BWF वर्ल्ड टूर 2022 इसका आयोजन किया गया थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, ठीक है। और BWF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1934 में हुई थी। हेडक्वार्टर मलेशिया के कुआलालंपुर में है। इसके चेयरमैन कौन है? पॉल एरिक होवर जो हैं ये BWF के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरन ग्लोबल 500
मूल्यवान कंपनियों की सूची 2022 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है एप्पल। यदि हम बात करेंगे टॉप 5 कंपनियों की, तो एप्पल सबसे मूल्यवान कंपनी, दूसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे नंबर पर अल्फाबेट, चौथे नंबर पर अमेजॉन है और पांचवें नंबर पर है टेस्ला कंपनी। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ह्यूरन ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची 2022 में सबसे ज़्यादा कंपनियां किस देश की शामिल हैं? ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा कंपनियां जो हैं ये अमेरिका देश की शामिल हैं। अमेरिका की कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो 260 कंपनियां। चाइना की 35 कंपनियां हैं, चाइना दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर जापान 28 कंपनियां हैं। यूके चौथे स्थान पर है, 21 कंपनियां शामिल हैं। पूछा जा सकता है कि भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो 20 कंपनियां शामिल हैं और कनाडा की भी 20 कंपनियां शामिल हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ह्यूरन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची 2022 के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी जो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है। ठीक है, और हम बात करें भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है, लेकिन इन 500 में इसको कौन सा स्थान मिला है? तो इन 500 में इसको 34वां स्थान मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भटके हुए बच्चों को उनके घर जाने और उनके परिवार से मिलाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? इस पोर्टल का नाम है दोस्तों घर, GHAR घर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के एक बीज फार्मा को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्मा घोषित किया गया? तो देखिए दोस्तों, केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। और इन्होंने केरला के, कहाँ के? केरला के एर्नाकुलम जिले में एक स्थान है, ठीक है, अलुवा नाम का। तो अलुवा नामक स्थान में एक बीज फार्म स्थित है, ठीक है, और इसी बीज फार्म के लिए देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए यानी कि 2022 से 2027 तक किस योजना की घोषणा करी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है हिमाचल प्रदेश के न्यू सीएम कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के न्यू सीएम बने हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, इसकी 2 राजधानियां हैं, एक तो ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है और शीतकालीन राजधानी इसकी धर्मशाला है। नए सीएम बन गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और ये कौन से नंबर के बने हैं? ये 15वें नंबर के बने हैं। किस पार्टी से ये सीएम बने हैं? कांग्रेस पार्टी से। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम भी बने हैं, उनका नाम भी बताइए। उनका नाम क्या है दोस्तों? मुकेश अग्निहोत्री। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय बल्लेबाज ने वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईशान किशन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फैक्टों की बात कर लेते हैं तो भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज हैं ईशान किशन। इन्होंने 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ में सबसे तेज दोहरा शतक बनाया है। सबसे तेज दोहरा शतक बनाया है तो इन्होंने 126 बॉल में ही 200 रन बना लिए हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एशिया में पहली बार भारत के किस राज्य ने स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए ड्रोन डिलीवरी केंद्र और नेटवर्क शुरू किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी मेघालय राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? तो पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं ये डीना बोलुआर्टे बन गई। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेरू देश की बात करेंगे तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? लीमा है। और इसकी करेंसी क्या है? तो सोल इसकी करेंसी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक समाज सरकार बाजार की लेखिका कौन है? समाज सरकार बाजार। और इस पुस्तक की जो लेखिका हैं उनका नाम है रोहिणी नीलेकणी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दिव्य कला मेला 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया। और हम बात करेंगे कि इसका उद्घाटन किसने किया है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो हैं ये केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। इस मेले में देश के लगभग 200 से ज़्यादा दिव्यांग कारीगरों और कलाकारों ने अपने प्रोडक्ट
और कौशल का प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2022 की थीम क्या रही है, तो वुमेन मूव माउंटेन। ठीक है, वुमेन मूव माउंटेन जो है ये 2022 में इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित हुआ है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी गोवा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दुनिया का सबसे लंबा डबल डेकर ब्रिज का रिकॉर्ड किस शहर की मेट्रो के नाम हुआ है। उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नागपुर शहर की मेट्रो के नाम हुआ है। ठीक है, और ये जो दुनिया का सबसे लंबा डबल डेकर ब्रिज है, ठीक है, ये कहाँ पर बनाया गया है, तो नागपुर में वर्धा रोड पर ये बनाया गया है। चूँकि ये दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज है तो इसकी लंबाई भी हमें पता रहना चाहिए, 3140 मीटर इसकी लंबाई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत सेगमेंट के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किस बैंक के लिए दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए केनरा बैंक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना ने दुश्मनों के ड्रोन का शिकार करने के लिए किस प्रशिक्षित चील का अनावरण किया है। देखिए दोस्तों, पहली बार भारतीय सेना ने दुश्मनों के ड्रोन का शिकार करने के लिए चीलों को ट्रेनिंग दी है। ठीक है, और इन चीलों में से एक प्रशिक्षित चील को लॉन्च भी कर दिया गया है, अनावरण भी कर दिया गया है, और इस चील का नाम क्या रखा गया है, अर्जुन। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी थीम क्या रही है 2022 में, डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल इसकी थीम रही है। पहली बार ये दिवस 1948 में मनाया गया और इसका उद्देश्य क्या है, तो लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर क्या है। तो ऑक्सफोर्ड की हम बात कर रहे हैं, इसका वर्ड ऑफ द ईयर जो है ये गॉबलिन मोड के लिए चुना गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ष 2022 का कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर। तो कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर जो है ये किसके लिए चुना गया है, होमर वर्ड के लिए चुना गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे नामित किया है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के लिए। ठीक है, और टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसके लिए नामित किया था, तो एलन मस्क के लिए नामित किया था 21। ठीक है, तो 21 और 22 दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस देश में नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत में आयोजन किया गया है। और ये खिताब भी किसने जीत लिया है, तो ये भी अपने देश भारत ने ही जीत लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किसने जीती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सौराष्ट्र की टीम ने। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी क्या है, एक क्रिकेट प्रतियोगिता है। ठीक है, और सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। इसी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऋतुराज गायकवाड़ बनाए गए और प्लेयर ऑफ द मैच जो है ये शेल्डन जैक्सन ने जीता। और इसका आयोजन किया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात के अहमदाबाद में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किसे पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लक्ष्मी सिंह के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस देश ने जीत लिया है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्जेंटीना देश ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। फीफा वर्ल्ड कप की बात करेंगे, आयोजन किया गया है कतर देश में, संस्करण रहा है 22वां, विजेता रहा है अर्जेंटीना और उप विजेता रहा है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर पिंक पैथर्स ने। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें, हाल ही में किस देश के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को।
आइए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर क्या कर दिया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मंकी पॉक्स वायरस का नया नाम एम पॉक्स कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, गूगल के CEO सुंदर पिचाई को दिसंबर 2022 में किस भारतीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सुंदर पिचाई के लिए पद्म भूषण दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और हम बात करेंगे कि इनको ये पद्म भूषण किसके द्वारा दिया गया है, तो इनको ये पद्म भूषण जो है ये तरनजीत के सिंह द्वारा दिया गया है, तरनजीत सिंह, ठीक है। ये कौन है दोस्तों, तो ये अमेरिका में भारत के एम्बेसडर हैं, ठीक है। और सुंदर पिचाई सभी लोगों को पता होगा कि ये तमिलनाडु से संबंधित हैं और तमिलनाडु के मदुरई से ये ताल्लुक रखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच में संगम युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। तो संगम युद्ध अभ्यास ये भारत और अमेरिका यानी कि USA की नौसेना के बीच में होता है, ठीक है। और इसका आयोजन की हम बात कर लेते हैं। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, गोवा में इसका आयोजन किया गया। 2022 में इसका 7वां संस्करण है। भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं, वज्र प्रहार होता है, ठीक है। एक युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज भी होती है और एक मालाबार एक्सरसाइज भी होती है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमने दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया। सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस किया। इसी प्रकार से यदि आप पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि ये जो ई बुक है, यदि आप इससे पढ़ाई करते हैं तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, उस एग्जाम में करंट अफेयर्स के पूरे क्वेश्चन को सही करके आएंगे। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है। ओके, इसका आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ठीक है। इसी प्रकार के मोर वीडियो के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूज़फुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए, अपने माता पिता भाई बहन सबका खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।